अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल आर यू फाइन। जनाब हम सेकेंड डे मैथमेटिक्स में थे जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 7 में हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 पे थे। बेटा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे तो आप लाजमी प्रीवियस लेक्चर्स को देख लेगा, क्योंकि 7 जो आपका रिड्यूस सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 7 सिर्फ 7.1 तक महदूद है। इट मीन्स अगर हमारी 7.1 ख़त्म होती है तो हमारा चैप्टर नंबर 7 यहीं पे वाइंड अप हो जाएगा। और अगर मैं 7.1 की बात करूं तो हम इसमें सिवाय 4 क्वेश्चन के सब कुछ पढ़ चुके हैं। सिर्फ इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज के सिर्फ 4 क्वेश्चन रह गए, जिसमें 2 क्वेश्चन आज मैं करवाऊँगा। वो 4 क्वेश्चन कौन से थे? एक क्वेश्चन नंबर 6 था जो आज की क्लास में पढ़ाऊँगा मैं, एक क्वेश्चन नंबर 11 है ये भी मैं आज ही पढ़ाऊँगा, और एक आपका क्वेश्चन 15 और लगभग 17 है, आई थिंक 14 या 17 है। हाँ, क्वेश्चन 14 15 में से कोई एक रह गया है। जब मैं बुक देखूंगा बता दूंगा। आई थिंक क्वेश्चन 14 और 17 है, सही है ना? तो जब मैं बुक देखूंगा वो कंफर्म हो जाएगा 14 है 15, लेकिन 17 भी है हमारे पास। तो सिर्फ 4 क्वेश्चन रह गए हैं और इस 4 क्वेश्चन के बाद आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका ये पूरा चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है लाजमी आप ये लेक्चर देखें, ठीक है। और दूसरी एक बात कि जैसा कि आप ये जानते हैं कि अनाउंसमेंट हो चुकी है कोचिंग ओपन होने की बेटा। तो अब जब कोचिंग ओपन हो गए तो तब तक ही चैप्टर हमारा वाइंड अप हो चुका होगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे। तो कोचिंग ओपन होने से पहले पहले आप इन तमाम लेक्चर्स को, ना तो सिर्फ मैथ्स के बल्कि तमाम पीएसटी, इंग्लिश, उर्दू, आपका फिज़िक्स, अगर जो कंप्यूटर वाले हैं वो कंप्यूटर, तो ये तमाम लेक्चर्स बेटा उसको देख लें लाजमी तौर पे, ताकि जैसी कोचिंग ओपन हो तो हम उसके आगे से कंटिन्यू करें। और बहुत जल्द आपको आपके मिड टर्म की डेट भी मिल जाएगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। वी हैव 4 डिफरेंट पार्ट्स। लिखा हुआ है प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हम ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है थ्रू द ओरिजिन हैज़ नो कांस्टेंट टर्म। इट मीन्स कि अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास हो तो उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है विद सेंटर ऑन एक्स एक्सिस हैज़ नो टर्म इन वाई, कि अगर किसी सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो उसमें वाई वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। इसी तरह लिखा हुआ है विद सेंटर ऑन वाई एक्सिस हैज़ नो टर्म इन एक्स। इसका मतलब अगर किसी सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पर है तो कोई टर्म एक्स में नहीं होनी चाहिए। अच्छा भाई, विद सेंटर एट ओरिजिन हैज़ नो टर्म इन एक्स एंड वाई बोथ। अगर सेंटर ओरिजिन है तो ना एक्स वाली टर्म होनी चाहिए ना वाई वाली टर्म होनी चाहिए। बेटा मेरे एक्सपीरियंस से अगर ये एग्जाम में सवाल आएगा तो एमसीक्यूज में आएगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि एमसीक्यूज में तो प्रूफ डेटा क्वेश्चन होता ही नहीं है। ये एमसीक्यूज में किस तरह पूछता है? ये देखो अभी हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि अगर कोई सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि अगर सेंटर एक्स एक्सिस में तो उसमें वाई वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि अगर सेंटर वाई एक्सिस में तो एक्स वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है कि अगर सेंटर ओरिजिन में तो एक्स और वाई दोनों टर्म नहीं होनी चाहिए। अब ये एग्जाम में कैसे आता है? एग्जाम में 4 आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं चॉइस में, एमसीक्यूज में ABCD, और पूछते बताओ कौन सा सर्किल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है या जिसका सेंटर ओरिजिन है या जो जिसका सेंटर एक्स एक्सिस है या जिसका सेंटर वाई एक्सिस है। तो आइए पहले इस सवाल को करते हैं, फिर आपको बताएंगे आप एमसीक्यूज भी कैसे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्वेशन सोल्यूशन इक्वेशन क्या है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। पहले पार्ट में है कि अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो कोई कांस्टेंट टर्म ना हो। अच्छा भाई, हम ओरिजिन पासिस थ्रू दी ओरिजिन, इसका मतलब जो जिसका होता है या जो जिस पर होता है वो उसको सेटिस्फाई करता है। ओरिजिन मीन्स क्या होता है? 0 0। तो हमने x की जगह भी 0 पुट कर दिया, y की जगह भी 0, अगेन x और y की जगह 0 पुट कर दिया। तो आप नोट करें 0 का स्क्वायर 0 होता है, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। तो जब c इन सब 0 से ऐड होगा तो c रह जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब ये c के लिए दोबारा इक्वेशन में पुट करें तो x² अपनी जगह पर है, y² अपनी जगह पर है, 2gx 2fy अपनी जगह पर है। c की जगह 0 ऐड किया तो +0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कुछ नहीं लिखा =0। तो आप नोट करें इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म है? नहीं, नो कांस्टेंट टर्म, प्रूव हो गया।
तो इसका मतलब अगर कभी भी किसी सर्किल की इक्वेशन में, पहले तो आपको सर्किल की निशानी बताई थी मैंने फर्स्ट लेक्चर में कि कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 शुड बी सेम इन अ सर्किल। अगर कोई डिग्री 2 की इक्वेशन है और उसमें डिग्री 2 के कोफिशिएंट सेम है तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, सर्किल को। क्लियर है। अब उस सर्किल में इन चार पार्ट से, चारों पार्ट की वजह यही है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर किसी सर्किल में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, किसी सर्किल की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, इट मींस वो क्या शो करेगा, वो ये शो करेगा कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो एग्जाम में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किल पासिस थ्रू द ओरिजिन, और चार ऑप्शन दिए हुए हो आपको, तो आप देखेंगे जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं हो, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी वो सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा होगा। सही है। इसी तरह अगर आपको स्ट्रेट लाइन याद हो, वहाँ पढ़ाया था मैंने आपको कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इट मींस वो भी ओरिजिन से पास हो रही होती है। तो इसी तरह सर्किल में अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो ओरिजिन से सर्किल पास हो रहा है। सेकंड पार्ट में सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा भाई, हम ये बात जानते हैं सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर क्या होता है, -g -f। अब हम ये बात जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये x को शो करता है, ये y को शो करता है, तो -g तो -g रहा, लेकिन -f क्या हो गया, 0। क्यों? क्योंकि सेंटर x एक्सिस पर है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये y वाला -f तो जो 0 हो गया। तो इसका ना मैंने f की जगह 0 पुट कर दिया। तो आप नोट करें इक्वेशन क्या आ गया, x² y² 2gx + c = 0, नो टर्म इन y, यही प्रूफ करने को बोला था। इसका मतलब कभी भी एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किल हैज़ द सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, तो आप देखिएगा जिस सर्किल की इक्वेशन में y वाली टर्म ना हो, तो सर y वाली टर्म तो है बेटा, वो तो कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 है। मैं y मतलब जब y की पावर 1 की बात कर रहा हूँ, x² y² तो होगा जब भी तो वो सर्किल होगा, और x² y² के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए तो वो सर्किल है। अगर y वाली टर्म मौजूद नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, सेंटर x एक्सिस पर। इसी तरह अगर मैं बात करूं थर्ड पार्ट की, जो मैंने नहीं करवाया, आप खुद कर लेगा, कि अगर सेंटर y एक्सिस पे होता तो भाई -g -f सेंटर है, और y एक्सिस पे क्या चीज़ 0 होती है, बताइए। y एक्सिस पे बेटा आपके पास क्या चीज़ 0 होती है, y एक्सिस पर आपके पास जो 0 होता है उसे कहते हैं हम x, तो वो -g 0 हो जाता। क्या 0 हो जाता, -g। तो जब -g 0 हो जाता तो वहाँ पे x वाली टर्म नहीं होती। तो इसका मतलब कभी भी सर्किल के अंदर अगर x वाली टर्म नहीं है, इट मीन उसका सेंटर कहाँ पर है, y एक्सिस पर। विच सेंटर एट ओरिजिन, अब यहाँ देखते हैं भाई, मतलब -g भी 0 हो गया और -f भी 0 हो गया, सेंटर 0 0 हो गया। तो देखें g की जगह भी 0, f की जगह भी 0, तो क्या बचा, x² + y² + c = 0। इट मीन्स अगर किसी इक्वेशन ऑफ सर्किल में x वाली टर्म भी ना हो, y वाली टर्म भी ना हो, इट मीन्स उसका सेंटर क्या है, 0 0। इसको मैं एक और फॉर्म लिख सकता हूँ, x² + y² = r²। कैसे, हम ये बात जानते हैं रेडियस क्या होता है, √g² + f² - c। अब g की वैल्यू भी 0 थी, f की वैल्यू भी 0 थी, तो r की वैल्यू √-c बचा। जब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो r का स्क्वायर क्या हो गया, r², और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, -c आ गया। इट मीन्स मैं -c की जगह r² पुट कर सकता हूँ, प्लस का c यहाँ जाके क्या होगा, माइनस का c। तो इस -c की जगह मैंने r² पुट किया है। तो यहाँ भी निशानी देख लें, x² भी है, y² भी है, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम है, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम है, इसलिए ये सर्किल है। ना x वाली टर्म है ना y वाली टर्म है, इसलिए इसका सेंटर 0 0 है। एक कन्फ्यूजन बच्चे करते हैं, दो अलग अलग बातें हैं। अगर पार्ट 1 और पार्ट 4 की बात करूं, दोनों में वर्ड ओरिजिन यूज हुआ है, लेकिन दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन, और यहाँ लिखा हुआ है सेंटर एट ओरिजिन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर सर्किल ओरिजिन से पास होगा तो उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, लेकिन अगर सर्किल का सेंटर ओरिजिन होगा तो उसमें x और y वाली टर्म नहीं होगी। अगर सर्किल का सेंटर x होगा तो y वाली टर्म नहीं होगी, और अगर सर्किल का सेंटर y पे होगा तो x वाली टर्म नहीं होगी। तो ये डिटेल पढ़ा दिया मैंने, ये आपसे एमसीक्यूज में एग्जामिनर पूछ सकता है, इवन एप्टीट्यूड के अंदर भी। आइए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो फ्री के मार्क्स है। ये क्या लिखा हुआ है, शो डैट, अगेन ये भी प्रूफ करना है। शो डैट द इक्वेशंस x = k cos alpha and y = k sin alpha. We have two equation, k cos alpha and k sin alpha. x = k cos alpha and y = k sin alpha. Represent a circle. हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही हैं सर्किल को विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन हो, एंड रेडियस इक्वल टू k, और रेडियस k हो।
इट मीन्स इन दोनों इक्वेशन को कुछ करा के हमें सर्किल बनाना है, और ऐसा सर्किल बनाना है जिसका सेंटर भी 0 0 और जिसका रेडियस के हो। बड़ा आसान क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप ये बात जानते हैं सर्किल की निशानी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2। जबकि मेरे पास इक्वेशन 1 में x इक्वल टू के कॉस अल्फा है, मतलब x स्क्वायर में नहीं है, y इक्वल टू के साइन अल्फा है, y स्क्वायर में नहीं है। तो पहले तो हमें इसकी स्क्वायरिंग आनी होगी सर्किल बनाने के लिए। तो मैंने कहा भाई टेकिंग स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2 ऑन बोथ साइड। तो ये देखो ये x से x स्क्वायर बन गया और ये के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बन गया। इसको नाम दे दिया 3 मैंने, क्योंकि 2 के बाद जो आता है उसे 3 कहते हैं। इसी तरह ये बन गया वाई स्क्वायर, ये बन गया के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये 3 4 नाम दे दिए। चलो भाई स्क्वायरिंग भी हो गई। अब क्या करें? अब आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े आपको पता है कि सर्किल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या होता है? प्लस में। हमेशा आप कोई सी भी सर्किल की क्वेश्चन उठा लें उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम होते हैं और दोनों कोफिशिएंट प्लस में होते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का ऐड भी करवाना पड़ेगा, प्लस मतलब ऐड करवाना पड़ेगा। मैंने लिख दिया ऐड इक्वेशन 3 and 4। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड होगा, राइट वाला राइट से ऐड होगा। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और आप ये बात जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो इसकी जगह 1 लिख दिया। तो ये बन गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब नोट करें इस दोनों में डिग्री 1 एक्स और वाई वाले मौजूद नहीं है, इसका मतलब इसका सेंटर 0 0 है और आर स्क्वायर की जगह के स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब रेडियस के है। ये हमें पता लग चुका है, लेकिन एग्जामिनर को आपने करके दिखाना है। कैसे? आप कंपेयर कराएंगे और कंपेयर विद, मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करवा दिया, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आप जनरल इक्वेशन से भी करवा सकते थे, मैंने स्टैंडर्ड से करवा दिया। इसमें हम जानते हैं सेंटर ए बी होता है, आर रिप्रेजेंट रेडियस। तो अब नोट करें यहाँ सिर्फ x से a नहीं है, नहीं को कहते हैं 0, a की वैल्यू 0। यहाँ सिर्फ y b नहीं है, नहीं को कहते हैं 0, तो b की वैल्यू 0। जबकि आर स्क्वायर और ये के स्क्वायर, तो आर की जगह के। इट मीन्स सेंटर 0 0 आ गया और रेडियस के आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत इजी लेक्चर था आज का, बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो नाउ वी हैव लेफ्ट ओनली 2 क्वेश्चन। हमने आज की क्लास में 611 भी कर लिया। अब इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए और ये एक्सरसाइज तो ना सिर्फ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बल्कि चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन थे तो क्या होमवर्क दें बेटा? इस साल क्या हर साल ही हम एग्जाम्पल्स भी करते हैं और इस साल तो एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो गई है क्योंकि कोर्स रिड्यूस है। अब जो रिड्यूस कोर्स है एटलीस्ट वो तो पूरा करो। क्या मतलब? पेज नंबर 240 पे एग्जाम्पल नंबर 1 and 2 होमवर्क, पेज नंबर 241 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है होमवर्क, पेज नंबर 242 पे एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 है वो होमवर्क, पेज नंबर 243 पे एग्जाम्पल नंबर आगे लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ एग्जाम्पल लिखी हुई थी, तो पेज नंबर 243 की एग्जाम्पल भी होमवर्क। क्या सर हम ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो आपने दिए हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन? जी बेटा आप ये सारे इजीली क्वेश्चन कर लेंगे, 6 क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट दिया है ये उससे ही रिलेटेड है। तो आज की क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी होमवर्क दे दी, इसका मतलब हमारी एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गई। नाउ वी हैव लेफ्ट ओनली 2 क्वेश्चन जो कि उसको रिमेनिंग या नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उसके अंदर भी जो 2 क्वेश्चन रह गए इसको 1 by 1 कर लेंगे कंप्लीट। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।